अलवर जीएमवी के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। इसलिए लोकेंद्र जी, क्या ये एक बड़ी संकट की स्थिति नहीं बन गई है और इसको पहले ग्राउंड पर हमें बहुत बैलेंस तरीके से देखने की जरूरत है। समाधान इसका क्या निकल सकता है, इसको लेकर के चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि स्कीम्स तो कई हैं लेकिन लोगों को फायदा अभी भी नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सरकार के द्वारा प्रयास किए गए, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले गए और मेडिकल कॉलेज खोलने की वजह से ही वहाँ चिकित्सा सुविधाएं और चिकित्सकों को ने ज्वाइन किया वहाँ पे और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। इन्हीं चिकित्सा सुविधाओं के साथ अगर जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं और लोगों को जागरूक किया जाए कि किस तरह से बीमारियों से बचा जाए, बीमारी के बचाव के उपाय किए जाए, तो ये जो इतनी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं हो। ऐसा। और उसके अलावा डॉक्टर अनुराग ने जो कहा वो भी एक जायज है कि इस समय चिकित्सक का जो डॉक्टर पेशेंट का रेशियो है या पेशेंट नर्सिंग स्टाफ का रेशियो है वो डेफिनेटली कमी है और बजट में प्रोविजन होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों की नियुक्ति हो। हर जिले वाइज चिकित्सक जो मेडिकल कॉलेजों में जरूरत है, मेडिकल कॉलेज में पोस्टें अगर खाली हैं तो उनको भरा जाए तुरंत एडॉक बेसिस पे या ये बड़ी जैसे भी अच्छी बात संभव है। देखिए, हाँ, जांच के लिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सब वो जल्दी से अस्पतालों के पूर्ति की जाए। वो अस्पतालों के अंदर तकनीकी रूप से दिखाई भी देने लगी है। लेकिन अब जैसे टेक्नीशियन की बात है, डॉक्टर्स की बात है, मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन जो स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ अभी भी उतनी है। नए डॉक्टर्स आ नहीं रहे हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं। इसको लेकर के आपको नहीं लगता कि इम्बैलेंस थोड़ा सा नजर आता है? नहीं, नए डॉक्टर्स तो बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए और जो राज्य में काफी सारे मेडिकल कॉलेज खुले तो उनमें चिकित्सक आने शुरू हो गए और भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि अपन चिकित्सकों की कमी है या वो है। बस ये है कि उनकी जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट किया जाए और अडॉक बेसिस पे रिक्रूट कर लिया जाए। अगर जैसे रेगुलर भर्ती में अगर समय लग रहा है तो हर जिले में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जहां भी पद रिक्त है वहां रेगुलर बेसिस पे भरा जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि चिकित्सक जो है बहुत सारे पदों पे चिकित्सक या तो जैसे पीजी करने चले जाते हैं इसलिए खाली रहते हैं पद, या फिर दूसरे अन्य जगह उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, अन्य जगह पोस्टिंग करा लेते हैं। उस वजह से कुछ रिमोट एरिया में चिकित्सकों की कमी रहती है। उसको लोकल तरीके से भर सकती है और भरा जाता है, उस तरह की प्रक्रिया की जा सकती है। या जैसे दूसरे स्टेट्स में इस तरह के प्रोविजन होते हैं कि महीने के हर मंगलवार को या एक सेकंड या लास्ट मंगलवार को रिक्रूटमेंट किया जाए, जिससे किसी भी तरह का कोई पद, चाहे डॉक्टर्स का हो, नर्सिंग स्टाफ का हो, पैरामेडिकल का हो, कोई पद रिक्त नहीं रहे। अगर रिक्त नहीं रहेगा तो किसी तरह की सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। ये एक बहुत जरूरी प्रोविजन है कि रेगुलर अडॉक या जिस भी प्रोविजन से रेगुलर पोस्टिंग से पोस्टों को भरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो अभी हमने बात की सिर्फ शहरों के हिस्से की, लेकिन अगर ग्रामीण इलाके जा सकते हैं। मैं इसमें लोकेंद्र जी को भी जोड़ लेता हूं। लोकेंद्र सर, एक चीज इसमें बताइए थोड़ा सा कि ये तो पता चला कि लक्षण कैसे हैं, पहचान लिया, लेकिन बहुत हद तक जो सिमिलर इसके लक्षण नजर आते हैं, तो इसके साथ साथ भाई पेरेंट्स भी तो इसमें ध्यान रखेंगे। अगर जागरूकता नहीं बन रही है, लोगों को नहीं पता है, तो कैसे आइडेंटिफाई कैसे हो? और क्योंकि इस केस के अंदर भी देखा गया कि लोगों के मन में सवाल उठा कि भाई क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो जब ये दो केसेस सामने आ गए उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, खतरनाक ही बीमारी भी है। जैसा कि अनुराग ने काफी कुछ इस बारे में बताया कि जो इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा क्यू है, जो एक इन्फेक्शन है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे अपन ने पहले पूर्व में भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया, उस वजह से ये बीमारी थोड़ी कम हुई। उसके अलावा जो साल भर जो जागरूकता की जाती है, हैंड वॉशिंग टेक्निक की जागरूकता बहुत जरूरी है, जिससे ये ज्यादा फैले नहीं। दूसरा, कोविड प्रोटोकॉल को अगर फॉलो करते हैं, मास्क लगाते हैं तो इससे ये फैले नहीं और बचाव रहे। और जो जिन बच्चों को अगर इस तरह का इन्फेक्शन है तो बहुत जरूरी है कि उनको स्कूल जाने से रोकें और जिससे और बच्चों को नहीं फैले, ये बहुत जरूरी है। बाकी ऐसे अच्छा इस चीज की भी जागरूकता बहुत जरूरी है कि लोगों जैसा कि आपके माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, इस बीमारी के प्रति घबराएं भी नहीं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है। दूसरा, इसको ये सेल्फ लिमिटिंग भी है। ये ज्यादातर केस में अपने आप ठीक हो जाती है, बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और बीमारी। लेकिन चिकित्सकों की सलाह लेना, चिकित्सकों को दिखाना और बचाव के लिए जागरूक होना। बचाव में जैसे हैंड वॉशिंग टेक्निक हो गई। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीकाकरण के प्रति
आजकल बहुत लापरवाही है। टीकाकरण जिन जिन चीजों के अवेलेबल है उनके टीकाकरण के लिए जाना चाहिए, जैसे अनुराग जी ने बताया, डॉक्टर अनुराग ने। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इन चीजों के लिए आप जागरूकता करें। मेरा मीडिया के माध्यम आप लोगों से भी अपील है कि आप बचाव में पब्लिक हेल्थ, ठीक पब्लिक है। एजुकेशन, प्रिवेंशन और सर्विलेंस, इन चीजों की जागरूकता बहुत ज्यादा करें। हम्म। इन चीजों की जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतनी ज्यादा अपना हेल्थ बजट भी कम होगा, उतनी ज्यादा चिकित्सकों की रिक्वायरमेंट कम होगी। कि पेरीफ्री में, गांव गांव में चिकित्सक अगर कम है हम्म। तो उनको और कामों में, जैसे ठीक बताया है। नसरीन भारती ने, और कामों में बिजी है। वहाँ हम्म। पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे जो स्टाफ होते हैं उनकी भी कमी होती है पेरीफ्री में, क्योंकि पेरीफ्री में हर कोई वहाँ पेरीफ्री में जाना नहीं चाहता। अगर भेजा भी जाता है तो वो दूसरे जगह एंगेज रहते हैं, या पोस्टें कम होती हैं, या हम्म। लोग पहुंचते नहीं है। ठीक है, ये ये एक सब कारणों परेशानी से है। तो इस हाँ, पर ये नजर बनाने की परेशानी। जरूरत है। मैं लेकिन इसमें डॉक्टर और नसरीन जी को भी जोड़